नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आपके समक्ष किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर। आपको पता है, आप टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं, पर हम भी आपको एक जानकारी देते हैं कि बीती रात जब राकेश टिकैत के जो आंसू, उन्होंने एक नया मोड़ किसान आंदोलन के अंदर ला दिया। उनके छोटे भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन रखा, जिसमें किसानों ने हजारों की तादाद में हिस्सा लिया और उन्होंने विश्वास दिलाया किसानों ने कि हम तन मन धन से किसान लोगों के साथ में हैं और हम दिल्ली जाएंगे। हम सरकार से अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। बात यहीं तक नहीं थी, आंदोलन बढ़ता गया, जनता बढ़ती गई महापंचायत के अंदर और बढ़ते बढ़ते फिर राजनीतिक पार्टियों ने भी हिस्सा लेना चालू कर दिया। मुजफ्फरनगर में भी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। उन्होंने भी किसानों को कदम से कदम चलने का और कंधे से कंधे चलने का आश्वासन दिया। हम अपने देश के किसान को झुकने नहीं देंगे, हम अपने किसान को रोने नहीं देंगे, हम किसान के साथ में हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। महापंचायत में ऐसी कोई बड़ी बात सुनने को नहीं मिली, परंतु यह सुनने को जरूर मिला कि सभी लोग अपने घर से, एक आदमी एक घर से और एक गांव से एक ट्रॉली जरूर पहुंचे किसान आंदोलन के बीच में। उसी दौरान राकेश टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर भी नेताओं ने भाग लिया और उनसे मिलने पहुंचे। वहां भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में हैं। फिर धीमे धीमे 29 की रात और आज के दिन 30, वहाँ पर लोगों ने द्वारा से तंबू लगाना चालू कर दिए हैं, लंगर द्वारा से चालू हो गए हैं। जैसा 26 जनवरी से पहले माहौल था, वही सेम माहौल देखने को मिल गया है। अब ऐसा और लग रहा है कि यह आंदोलन और बड़ा चलेगा। इसी राजनीतिक पार्टियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के एक विधायक नंद किशोर गुर्जर, उनका भी बयान अपने सामने आया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि जो आंदोलन में गणतंत्र दिवस वाले दिन जिन लोगों ने दंगा किया है, उन लोगों को तत्काल फांसी की सज़ा, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। ऐसे पत्रों में लिखकर, और वह भी गृह मंत्री के लिए ऐसा पत्र लिखा जा रहा है। क्या यही भाषा होती है एक विधायक की और गृह मंत्री के लिए पत्र भेजने की? उन्होंने किसानों को आतंकवादी लिखा है, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को आतंकवादी कह दिया। यह कितना सही है? क्या एक विधायक की यही भाषा होनी चाहिए? आप भी इस पर विचार करें और प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि कल योगेंद्र यादव के घर का घेराव कर लिया। कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्व लोगों ने हंगामा मचाया, परंतु प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को छानबीन करनी चाहिए कि यह वह कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर नारेबाजी की और घर का घेराव किया। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हम किसानों के साथ में हैं और जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन चलेगा, हम उनके साथ सदैव हैं। और उन्होंने कहा कि शहर से लेकर गांव तक, गांव के हर घर घर तक यह आंदोलन अब चलेगा। किसान झुकेगा नहीं, किसान रोएगा नहीं। किसान ही हमारे देश की शान है। किसानों के साथ बात यहीं तक नहीं और आगे भी बात बढ़ी। युवा लोगों ने पूरे देश के अंदर ही और ख़ासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टूडेंटों ने भी भाग लिया। स्टूडेंटों ने कहा कि जब हमारे माँ बाप ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे। उन्होंने चक्का जाम चालू कर दिया फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे पर, और जींद से चंडीगढ़ हाईवे पर उन्होंने चक्का जाम किया और रोडों पर बैठ गए। उन्होंने कहा हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे जब हमारे माँ बाप ही नहीं रहेंगे और हम जी के भी क्या करेंगे। हम जिक्र करते हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर किसानों की तादाद सबसे ज़्यादा अभी तक की बताई गई। वहाँ पर बीती रात को
शाम का कुछ समय था, कुछ 200 लोग अराजक तत्व पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जबकि आप देखिए वहां पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और तमाम सारी फोर्सेस वहां पर खड़ी थी। फिर भी वो लोग अपने आप को स्थायी लोग बताकर और उसके अंदर घुस जाते हैं। देखते देखते वो है नारेबाजी किसान लोगों के खिलाफ करने लगते हैं, कई प्रकार के नारे करते हैं। फिर उसके बाद उनके तंबुओं को उखाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तब तक पुलिस हाथ पे हाथ धरकर देखती रहती है, कोई भी जवान एक्शन नहीं लेता है। फिर जब उन्होंने उनको पथराव करना प्रारंभ कर दिया तो किसान और उन लोगों के बीच में, अराजक तत्व लोगों के बीच में हाथालापी चालू हो गई। बीच में एक एसएचओ आए, उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की, तभी उनको किसी ने तलवार मार दी। वह घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। फिर देखते ही देखते जब यह हंगामा बढ़ा तब पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने आंसू गोले छोड़ दिए और उनको वहां से भगाना प्रारंभ किया। आप देखिए इतने जवान होने के बाद कैसे बीच में लोग घुस जाते हैं। हो सकता है ये किसी न किसी की चाल थी कि गाजीपुर बॉर्डर पे तो वहां पर चल रहा है, तब तक हम सिंघू बॉर्डर पर हंगामा करवा देते हैं। यह भी एक साजिश हो सकती है। समाज सेवक अन्ना हजारे, जिन्हें आप भली भांति रूप से जानते होंगे, अन्ना हजारे का जब भी जिक्र होता है तो एक दिमाग में अपने आप एक अनशन का नाम ध्यान में आ जाता है। अनशन के लिए वो बड़े चर्चित व्यक्ति हैं। बीती रात उन्होंने अनशन के लिए मना कर दिया, जो कि कृषि बिल को लेकर समर्थन में बैठने वाले किसानों के साथ में अनशन पर थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में उन्होंने कल अनशन पर बैठने के लिए मना कर दिया, जो कि आज ही अनशन होने वाला था। फिर मिलेंगे हम एक बार एक नए मुद्दे के साथ। नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।